जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नो में। और साथियों, आज हम लोग सेफ्टी प्रिकॉशन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी आपका आईटीआई अनुदेशक बिहार का एग्ज़ाम होने वाला है और इसके बाद से छत्तीसगढ़ का, ठीक है। तो उसमें चूँकि ट्रेड से बिहार आईटीआई अनुदेशक में 80 क्वेश्चन ट्रेड से पूछेगा, तो उसकी दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो चलिए, सेफ्टी प्रिकॉशन से है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? तो मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दो, गैंगवे और फर्श को साफ रखना, टूल्स को उसके उचित स्थान पर रखना, ठीक है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा इसमें यह है, अपने काम पर ध्यान दें, नहीं तो आपको चोट लग जाएगी, ठीक है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। बाकी मशीन को साफ रखें, ये मशीन सुरक्षा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। अब देखिए, ये कह रहा है इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं, लेकिन ये सिंबल बना दिया है, ठीक है। ठीक, अब ये सिंबल है वार्निंग साइन, ठीक है, लेकिन इसके में कुछ बनाया नहीं है, ठीक, इसमें कुछ नहीं बनाया है। तो और इसमें ऑप्शन दे दिए, स्टाफ रास्ता दे संरक्षित, अनगार्डेड। तो इसको अब जब तक इसमें कोई साइन नहीं बनाएगा, जैसे मान लीजिए ऐसे बन जाता है, तो इससे बिजली का झटका, हम लोग बिजली का झटका का खतरा है यहाँ पे, ये हम लोग समझते हैं, या कोई इसके अंदर सिंबल बनाना चाहिए, ठीक है साथियों। तो चलिए इसको हम लोग इसी पर के आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। जो ज्वलनशील लिक्विड ठोस को उसको वर्गीकृत किया किस क्लास में रखा जाता है? अगर इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्लेमेबल ऑफ लिक्विडेबल सॉलिड आर क्लासिफाइड एज, किस क्लास के फायर में हम लोग रखेंगे? तो लिक्विड है, तो लिक्विड को हम लोग क्लास बी फायर, ठीक है, क्लास बी फायर में रखते हैं। और क्लास ए फायर में कार्बोनेशिया, लकड़ी से आग या कपड़े वपड़े से आग को हम क्लास ए फायर, और क्लास सी फायर गैस फायर होता है, ठीक है। और क्लास डी फायर इलेक्ट्रिक फायर होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। लिक्विड कहा है ना, तो लिक्विड क्लास बी फायर में आता है। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन है? प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाओ, गहन देखभाल, चिकित्सा उपचार। तो देखिए, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया जो है वो प्राथमिक चिकित्सा, पहले आप फर्स्ट ट्रीटमेंट उसको दें, ठीक है। चोट लगा है, क्या हुआ है, अगर सांस नहीं आ रही है तो उसे आप कृत्रिम सांस दें। अगर चोट लगा है, खून बह रहा, रक्त हो, तो उसे फर्स्ट एड बॉक्स से उसे दवा लगाएं, मरहम पट्टी करें, प्राथमिक चिकित्सा, ठीक है। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताया। हम बोले थे ना दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि ये त्रिभुज के आकार का बना रहेगा, तो उसे वार्निंग साइन, देखिए यहाँ पे वार्निंग साइन लिखा भी है। इस प्रतीक का नाम बताएं। तो स्कूल, संरक्षित, और देखिए क्या ऑप्शन है, अनगार्डेड, पैदल चलने वाले का मार्ग। तो ये है अनगार्डेड, ठीक है, ये इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, अनगार्डेड, ठीक। चलिए अनगार्डेड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कास्ड बाई फायर वुड पेपर क्लोथ। लकड़ी की आग, कागज़, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो अभी हम आपको ऊपर बताए थे कि लकड़ी, कागज़, कपड़े से जो आग लगेगी उसे हम क्लास ए में रखेंगे, ठीक है, क्लास ए फायर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोफ्लोरीन मीथेन BCF जिसे कहते हैं, इसे CTC कहते हैं, CTC, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन यानी कि BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो वो होता है आपका हैलोन एक्सटिंग्यूशर,
ठीक है, हेलोन एक्सटिंग्विशर, इसे CTC फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC फायर एक्सटिंग्विशर भी उसे कहते हैं, लेकिन चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं है तो वो होगा हेलोन एक्सटिंग्विशर। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो शोर, विषैला, अकुशल, अनगार्डेड मशीनरी। ठीक है, तो कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है, तो है अनगार्डेड मशीनरी। ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही है, अनगार्डेड मशीनरी। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, 9 नंबर क्वेश्चन है घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकें। कोई घायल व्यक्ति है तो उसके रक्तस्राव को कैसे रोका जाता है। तो पट्टी बांधना, मरहम लगाना, घाव पर टिंचर लगाएं, घाव पर दबाव दें। तो देखिए इन सभी क्रियाओं को करके आप किसी व्यक्ति को चोट लगाया, रक्तस्राव हो रहा है, खून बह रहा है, तो उसे आप रोक सकते हैं। पट्टी बांध सकते हैं, मरहम लगा सकते हैं, घाव पर टिंचर लगा देंगे और घाव पर दबाव देंगे, दबाव से बंद कर देंगे तो वो रक्तस्राव रुक जाएगा। ठीक है, तो इसका लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका घाव पर दबाव दें। घाव पर दबाव देंगे तो तत्काल खून क्या होगा, रुक जाएगा। बाकी उसके बाद आप पट्टी मरहम लगा सकते हैं, पट्टी बांध सकते हैं, घाव टिंचर लगा सकते हैं। लेकिन घाव, ये क्वेश्चन जो कह रहा है, ये कह रहा है घाव घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके। तो तत्काल में आप क्या करेंगे, जहाँ से खून बह रहा है, जहाँ से कटा है, उस पर उस घाव को दबा देंगे। ठीक है, हाथ से या किसी कपड़े से या रुई से, जैसे भी हो उस पर दबाव डालेंगे तो रक्तस्राव रुक जाएगा। तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन इसका डी सही है। चलिए, इस चिन्ह का नाम क्या है। यहाँ पे जो साइन दिया है देखिए, फिर ये वार्निंग साइन है, तो इस चिन्ह का नाम क्या है। तो ये स्कूल दे रहा है, ए ऑप्शन संरक्षित, बी और सी है अनगार्डेड और डी है पैदल चलने वाले मार्ग। तो देखिए यहाँ पे एक लड़का यहाँ बनाया है और ये पैदल चल रहा है, तो ये पैदल चलने वाला मार्ग है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन, आग लगने के 3 कारण क्या हैं। फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। आग लगने के लिए 3 कारण जो हैं वो, जैसे 3 चीज़ें कौन सी हैं जो आग लगने में सहायक होती है, ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए आग लगने के लिए ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। ठीक है, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन, तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगी। अगर ईंधन है, ऊष्मा और ऑक्सीजन है, ईंधन नहीं है तो आग नहीं लगेगी। अगर ईंधन है और ऑक्सीजन नहीं है तो भी आग नहीं लगेगी। ऊष्मा नहीं है तो भी आग नहीं, कोई इन तीनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो आग लगने के लिए तीनों ही आवश्यक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द पीरियड रिफर्ड एज गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन आवर की अवधि को क्या कहा जाता है। तो देखिए घटना के बाद के पहले 30 मिनट जो होते हैं उसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। उस 30 मिनट में आपको अगर उचित ट्रीटमेंट मिल जा रहा है तो आपके बचने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर गंभीर बीमारी है, अगर छोटा एक्सीडेंट है तभी भी आपका नुकसान कम होगा, अगर घटना के 30 मिनट के अंदर आपको उपचार मिलता है तो। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। सुरक्षा उपकरण पहन कर, चलिए ये भी चलिए हम सही मान लेते हैं। चीज़ों को अपने तरीके से करना, ये सही नहीं है। सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, तो ये कह रहा है पहला कदम। और डी है अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास से के साथ चीज़ें करना। ठीक है, तो पहला और चौथा भी कुछ हद तक सही है, लेकिन इसमें कह रहा है क्वेश्चन कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम कह रहा है, सबसे फर्स्ट स्टेप, तो सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। ठीक है, ये सबसे इफेक्टिव है कि आप सुरक्षा सावधानियों का
पहले पालन करें, उसके बाद से सुरक्षा उपकरण पहने और अत्यधिक कुशल काम करने का अभ्यास करें, जो भी है, लेकिन सबसे पहला कदम यही है कि सुरक्षा सावधानियों का आप पालन करें। अब देखिए यहाँ पे यह एक सिंबल बनाया है और पूछा है कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है। तो यह प्रतीक दर्शाता है स्टॉप, ठीक है, ये स्टॉप दर्शाता है। यह जो यह प्रतीक बना है, सिंबल बना है, यह स्टॉप दर्शा रहा है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रेगेशन। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या होगा। बेकार कागज है तो उसको किस कलर के डिब्बे में हम रखेंगे, तो उसको रखेंगे हम नीले कलर के डब्बे में, ठीक है। नीले कलर के डब्बे में रखेंगे हम किसको, बेकार कागज को। अगर उसको कहीं छांट के रख रहे हैं तो उसको नीले का डब्बे में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह रोड साइन किस तरह का है। यह रोड साइन किस तरह का है, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे रोड का साइन बनाया है, ठीक है, सिंबल बनाया है। और ये किस तरह का साइन है, तो ये पुलिस सिग्नल नहीं है, सावधानी का संकेत, अनिवार्य संकेत और सूचना का चिन्ह है। तो देखिए सूचना का चिन्ह है, ये बता रहा है कि इधर दिल्ली, अब तीनों में चूँकि दिल्ली है, दिल्ली दे दिया है, इसको अलग अलग कुछ करना चाहिए। या यहाँ पेट्रोल, यहाँ पे ऐसे सिंबल बनाया है। अब देखिए यहाँ पेट्रोल भरने वाला है, यानी कि ये चिन्ह बता रहा है, सूचना दे रहा है कि यहाँ पेट्रोल मिलेगा। इधर से जाएंगे तो आपको पेट्रोल मिलेगा या इधर पेट्रोल है, ठीक है। तो ये सूचना चिन्ह है। ये चिन्ह क्या है, सूचना चिन्ह, तो आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला है आपका, ज्वलनशील और तरल आग चलाने के लिए किस अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर, हेलोन एक्सटिंग्विशर, डाई पाउडर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो देखिए ज्वलनशील और तरल आग चलाने के लिए किस, बुझाने के लिए होना चाहिए, ठीक है। किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, बुझाने के लिए होना चाहिए। तो ये होगा आपका फोम फायर एक्सटिंग्विशर। देखिए ज्वलनशील और तरल, तरल कर रहे हैं यानी कि लिक्विड। अब ऑयल फायर कोई भी होगा, लिक्विड में ऑयल, ठीक है। तो ऑयल फायर के लिए आपको ध्यान देना है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सटिंग्विशर है वो फोम फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट ए डोनेट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है। ABC में ए क्या दर्शाता है, तो ABC में ए दर्शाता है एयर वे को, एयर वे को दर्शाता है ए ऑप्शन इसका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन हम देखें लेंगे। 19 नंबर, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये है जो ऑप्शन देखें, लैंडफिल, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, अपशिष्ट पदार्थ जलाना। तो देखिए जैविक कंपाउंड मटेरियल को तोड़ने के लिए, उसे खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कंपोस्टिंग किया जाता है, कंपोस्ट खाद बनाया जाता है ना, सड़े गले के गड्ढे में रख के। तो वो इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है। तो जो प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड जो होगा आपका वो होगा पीला, ठीक है, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेफ्टी एंड प्रिकॉशन से, ठीक है साथियों। इसके पहले एक और वीडियो मैंने अपलोड किया है सेफ्टी एंड प्रिकॉशन से, तो ये जो 2 वीडियो आप लोग देख लेंगे तो बहुत हद तक क्वेश्चन इन्हीं में से आना है, ठीक है साथियों। तो वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।